नमस्ते दोस्तों। आज हम कॉल और पुट को आपको दर्शाएंगे किस तरह से चार्ट को रीड करें। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख रहे होंगे। तो आप कॉल और पुट को देख के आप निर्धारित कर सकते हो कि कॉल रिटर्न देगा या पुट रिटर्न देगा। मैंने पहले ही बताया कि RSI 60 के ऊपर जाने के बाद एक मार्केट में मूवमेंट आ सकता है और आना ही पड़ता है। यह एक बहुत अच्छी मार्केट की साइकिल है कि 60 के ऊपर जाए और उसके बाद 60 के ऊपर सपोर्ट लेके और फिर कैंडल की ताकत, फिर आप कैंडल की ताकत को समझें। वो आपको कैंडल की ताकत या प्राइस एक्शन तो आप समझते होंगे थोड़ा थोड़ा। अगर 60 के ऊपर, मैंने एक वीडियो बनाया था, 60 के ऊपर जब मार्केट ऊपर रहता है तो उसके बाद प्राइस एक्शन बना रहा है तो किस तरह से बना रहा है। यहाँ से देखिए आप, एक रेड कैंडल बनाया, यहाँ तक आया, ऊपर वाला फिर ग्रीन कैंडल बनाया, फिर धीरे धीरे ऊपर खींच लिया मार्केट को। जब आपको प्राइस एक्शन को आप बढ़िया से समझ लोगे और बढ़िया से काम करोगे, जब मार्केट जो 26 तारीख को प्राइस एक्शन बनाया, उसी समय आप पुट का चार्ट भी देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पर आपको एक ना एक चार्ट तो रीड करना सीखना पड़ेगा, बुल का या बियर का। एक चार्ट किसी को भी रीड करना सीख लो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको 25 तारीख 6वां महीना, इसमें पच्चीस देखिए 15 मिनट में किस तरह से और 10 मिनट में किस तरह से इसने सपोर्ट लिया और उसका ऊपर मार्केट को खींच लिया। तो उस समय 25/6 को आप पुट का चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 25/6 मार्केट ऊपर गया है, तब आप ये 25/6 पुट का चार्ट देखोगे इस जगह पे तो आपको समझ में आएगा। जब मार्केट बुल बना रहा है तो आप इसके प्राइस को देखिए किस तरह से एक मूवमेंट किया है नीचे, और एक सब ये बनाया, एक रेंज बनाया, और उसके बाद नीचे के लिए ब्रेक कर दिया और RSI 40 के नीचे हो गया। आप इसको बेफिक्र होकर सेल कर सकते हो इस वाली कैंडल पे, और यहाँ आपका लॉसेस यहाँ तक रहेगा और उसके बाद एक बढ़िया से आपको चलता है ट्रेंड अच्छा मिलेगा। तो किस तरह से आपको समझ में आया है कि कॉल पुट का चार्ट देख के आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। जब बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको प्राइस को मिला, RSI 60 के ऊपर मिला, तो कॉल पुट की प्राइस किस तरह से काम कर रही है। जब ये अपसाइड जा रहा है तो आपको पता ही पड़ गया होगा कि कॉल का चार्ट अच्छा बनेगा और पुट का चार्ट डाउन में जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए कि RSI 60 के ऊपर आया, जैसे 60 के ऊपर आया आपको पता पड़ गया कि पुट का चार्ट देखना चाहिए कि डाउन ट्रेंड में हो गया है कि नहीं हो गया। तो उसी समय और कॉल का चार्ट अप ट्रेंड में हुआ है कि नहीं हुआ, और किस तरह से बिहेवियर कर रहा है मार्केट।
तो आपने पुट का चार्ट देख लिया, ठीक है। पुट का चार्ट यहाँ से 25 तारीख को देखिए, यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया, और यही आपको कॉल के चार्ट में देखोगे तो कॉल का चार्ट आपको क्लियर बताएगा कि मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। देखिए 25 तारीख को किस तरह से सपोर्ट लिया है और प्राइस एक्स बना के ऐसे मूव किया है इसने। तो यह आपको मैं दिखा चाहता हूँ कि कॉल पुट को चार्ट को देख के आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो कि कौन सा चार्ट अप ट्रेंड में, कौन सा चार्ट डाउन ट्रेंड में। चार्ट आपको एक पढ़ना ही सीखना पड़ेगा, या डाउन ट्रेंड का वाला चार्ट पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, या अप ट्रेंड का साइड पढ़ना सीखना पड़ेगा, या साइडवेज वाला सीखना पड़ेगा। ये है कंपलसरी, आपको थोड़ा सा मार्केट में मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे मार्केट में तो आप मार्केट आपको बहुत पैसा बनाने की देगी। खुद सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। हाँ, वास्तव में मार्केट में ये काम होता है। ऑप्शन को देख के ही आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर में। अगर आपको पता पड़ गया कि पुट का चार्ट डाउन हो गया तो आप बैंक निफ्टी में फ्यूचर को बाय कर सकते हो बेधड़क, और आप अच्छे से काम कर सकोगे। ये तो हुआ पुट कॉल का चार्ट देख के अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने का। अब चलते हैं, कल एक्सपायरी था तो एक्सपायरी के चार्ट आप देखिए किस तरह से बना हुआ है। एक्सपायरी चार्ट को आप देखिए किस तरह से बना हुआ है। जैसे ही प्राइस कल 1 तारीख था, उसका मैं एक्सपायरी का 5 मिनट में आपको बताता हूँ। कॉल का चार्ट 5 मिनट में बताते हैं लोगों को किस तरह से बताया जाता है। कॉल का चार्ट देखिए, कॉल एक ट्रेंड में चल रहा था। देखिए यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद ये एक सपोर्ट बनाया था नीचे की साइड। पहला लो, दूसरा लो और तीसरा लो थोड़ा सा ऊपर है। और ये RSI के देखिए, यहाँ पर RSI किस तरह से क्रॉस किया था इसको, थोड़ा सा 40 को तो ऊपर तक गया है मार्केट। 40 के ऊपर क्रॉस करने का ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 40 के नीचे अब लिया तो मार्केट प्राइस नीचे ड्रॉप किया, फिर दोबारा लो बनाया, वही लो फिर दोबारा से बनाया, तो फिर से नीचे नहीं कर पाया क्योंकि एक्सपायरी होता है तो लोगों को फंसाया जाता है ज़्यादा इस तरह से। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया था 5 मिनट में, और जैसे ही सपोर्ट लिया मार्केट ने ऐसे एकदम उठा दिया कि लोगों को लगा कि नीचे नीचे आएगा, और फिर एक मूवमेंट में आ गया। ये तो आप देख रहे थे कि कॉल का चार्ट कि किस तरह से सपोर्ट ले रहा है। आपको मालूम पड़ गया कि 1 बार 2 बार 3 बार सपोर्ट ले रहा है, तो आपको और भी चीज़ों का ध्यान रख के भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि सपोर्ट ले रहा था 40 के ऊपर, और उसके बाद एकदम मार्केट ने खींच लिया ऊपर। और वही आप पुट का चार्ट देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, कौन सा चार्ट रिटर्न देने वाला था, इसलिए इसने रिटर्न दिया। मेन इम्पोर्टेंट यही फंक्शनिंग इस मार्केट के अंदर, तो आपको ये समझना ही पड़ेगा। अब यही भी देखिए, आप पुट में देख लीजिए किस तरह चार्ट बना रहा है। जब मार्केट को ऊपर जाना होता है, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल ऊपर बना रहा है, मतलब लोगों को अट्रैक्टिव कर रहा है, और उसके बाद नीचे प्राइस को खींच दिया। तो मार्केट में अट्रैक्टिव वाले चार्ट पे मत जाइए कि भाग रहा है, ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। तो अट्रैक्टिव जाएगा, धीमे धीमे जाएगा, तो उसका कैंडल अलग तरीके से बनता है, और जो बाइंग वाला होता है उसका कैंडल अलग तरीके से बनता है। ठीक है, वो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक 2-3 कैंडल बनाया, फिर इसमें अट्रैक्टिव हुआ तो ऊपर से सेलिंग आया दबा के, और फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पर ये डॉजी कैंडल बन गया इन्वर्टर, और ये भी डॉजी है ये। उसके बाद ऊपर लिया, फिर नीचे आया,
अप डाउन मार्केट करती रहती है। तो अब ये साइडवेज है, और साइडवेज यहाँ पर देखिए बड़ा फॉल दिया है मार्केट ने, कि यहाँ के जिन जिन लोगों ने ख़रीदा होगा इधर तो स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा, तो स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा। यहाँ से भी अट्रैक्टिव हुआ था, एक बड़ा कैंडल बनाया, इसमें भी अट्रैक्टिव होके और ये 60 पे सपोर्ट ले रहा है। देखिए आप, उधर वो 40 पे सपोर्ट ले रहा था कॉल का, इधर ये 60 पे सपोर्ट लेके और एकदम फॉल सिग्नल आया कि लोगों को निकलने का मौका भी नहीं देता। फिर ये लोग यहाँ सोचते हैं कि अब रिटर्न सस्ता प्राइस हो गया, ले लेते हैं, ऊपर जाएगा, पर ऐसा मार्केट नहीं करता, क्योंकि लोगों को लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, जो पुट रिटर्न देगा, पर पुट ऐसे इस तरह से रिटर्न नहीं देगा। पुट रिटर्न देगा तो कुछ समय उसे साइडवेज चल के और कंट्रोल करके साइडवेज करके उसके बाद अब ट्रेंड बनाएगा। फिर मार्केट ने देखिए एक ट्रेंड बनाया नीचे के लिए, उस समय पुट कॉल को पैसा दिया। तो आपको पुट और कॉल का दोनों का चार्ट देख के ही आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिए, ना कि एक चार्ट देख के कि कॉल का देख लिया हाँ अच्छा बढ़ रहा है और पुट का देख लिया अच्छा बढ़ रहा है, तो ऐसे काम नहीं कर पाओगे। तो आप देखिए चार्ट को कि किस तरह से काम कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर देखिए लास्ट में एक्सपायरी को कॉल पुट ने रिटर्न दिया, तो आपको फिर समझ में आया होगा कि पुट देखिए 40 पे सपोर्ट लिया, फिर 60 को ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया, फिर नीचे आया मार्केट, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्राइस एकदम ड्रॉप होती है, इसलिए उतार चढ़ाव ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। एक बड़ा कैंडल बनने के बाद मार्केट धीमे धीमे ऊपर जाता है। ये आपने चार्ट में बहुत बार देखा होगा। तो इस चार्ट का आपको प्रैक्टिस करना होगा कि हाँ प्राइस जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उस समय आप ऐसे बड़ा कैंडल बना के प्राइस ऐसे कर ऊपर के लिए चल रहा है, तो आप बैंक निफ्टी का चार्ट या पुट का चार्ट देख के ही आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। और देखिए इसमें भी एक रबर बैंड बोलते हैं, वो के साथ कैंडल खींच देते हैं, उसके बाद नीचे धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो रबर बैंड की तरह ये काम कर रहा है। रबर बैंड ये वाला सिस्टम रबर बैंड है। देखिए एक बड़ा कैंडल बनाया, फिर धीमे धीमे नीचे आया बैंक निफ्टी का, और आप खुद देखिए कि ये कॉल का चार्ट देखोगे उस समय तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ प्राइस पुट रिटर्न देगा कि नहीं देगा। ये भी बैंक निफ्टी का कॉल का चार्ट नहीं लगाया क्या? बैंक निफ्टी पुट, ये बैंक निफ्टी का ये वाला कॉल का चार्ट लगाया नहीं मैंने अभी। चलो ये कॉट का चार्ट लगा लिया मैंने 34,500 का, 34,500 कॉल का चार्ट लगाया है। तो आप खुद देख लेंगे कि यहाँ से प्राइस एक ड्रॉप किया, फिर यहाँ से लोगों ने जो सेल किया हुआ यहाँ प्राइस होल्ड करता है, उसे आप समझते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो वो इस तरह से आया ऊपर गया, क्योंकि यहाँ तक कि लोग कैंडलों को खाली कर दिया। जो लोगों ने इसमें भी सेल किया होगा, जो लोगों ने इस कैंडल में भी सेल किया है, कुछ लोगों ने, ये तो बड़े आदमी जो मार्केट के स्मार्ट आदमी उन्हें सेल किया, कुछ छोटे आदमियों ने फिर इसमें भी सेल किया होगा और कुछ बड़े ने भी सेल किया होगा, बिग आदमी ने। तो आपको मार्केट उनको बाहर निकाल के ही रिटर्न देती है। अब देखिए ये कैंडल आधा कैंडल तक खाली कर दी, आधे से भी ज़्यादा कैंडल खाली कर दिया और छोटा सा हिस्सा बचा लिया। तब तक इसमें छोटा आदमी तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि उनको माइनस दिखते ही वो बाहर भागते हैं और ना कि सही समय पर ट्रेड लेते हैं और सही समय प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। उनकी यही कमजोरी है। इसमें भी देखिए लोगों को ट्रैक्टर लगा, सेल किया, फिर एक रबर बैंड खींचा ऊपर के लिए, बड़ा कैंडल खींच दिया, सबको बाहर निकाल लिया, फिर धीरे धीरे वो नीचे चलने लगा। उस समय आप RSI को देखिए, उधर 40 पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर लास्ट में देखिए बिल्कुल आपको क्लियर दिख गया होगा
इससे ज़्यादा क्लियर और क्या बताएं आपको हम। जैसे ही यहाँ पर प्राइस 60 के नीचे गया, एक बार 60 का सपोर्ट, 40 का सपोर्ट लेके और यहाँ से देखिए आपको लग गया कि यहाँ से नीचे जाने वाला है मार्केट। तो अभी आप बेपकड़ होके पुट बाय कर सकते हो या आप कॉल को सेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 60 के ऊपर हो गया मार्केट, इस जगह पर 60 के ऊपर हुआ तो आपको धीमे धीमे रिटर्न देगा, पक्का रिटर्न देगा। पर आप उसमें हिम्मत बना रखेंगे तभी रिटर्न देगा, नहीं तो आपको लॉस करवा ही देगा। मार्केट डरा के इतना डराएगा, यहाँ बाइंग करेंगे या फिर यहाँ पर करेंगे बाइंग, ऐसे भागते हुए कभी बाइंग नहीं करना। एक एरिया होता है वहीं पर बाइंग करना है, क्योंकि प्राइस उस तरह से बिहेव करता है। प्राइस एक्शन क्यों बोला जाता है? प्राइस एक्शन का मतलब यही है कि लोगों को बाहर निकाल के मैं अपना काम करूं। मैं लोगों को बाहर निकाल के, छोटे लोग हैं जो छोटा छोटा पैसा कमाना चाहते हैं, उनको बाहर निकाल के ही मैं तब उसके बाद ऊपर जाऊं। यही मार्केट का फंक्शन है। प्राइस एक्शन में कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन यही है कि लोगों को बाहर निकालो और अपना पैसा रिकवर करो और निकलो यहाँ से। नहीं तो सीधा सीधा मार्केट चलेगा तो कोई भी पैसा कमा लेगा। इसलिए हर आदमी पैसा नहीं कमा पाता है और सही समय पर एंट्री कर भी नहीं पाता है। अगर एक चीज़ सीख लेगा एंट्री करना, सही समय पर एंट्री करना, तो आप सही समय पर एंट्री कर लोगे तो आप कम प्रॉफिट लेके या फिर लॉस समथिंग करके, ऐसे मान लो आपने सही एंट्री किया, यहाँ पर एंट्री कर लिया आपने, तो आप यहाँ पर एंट्री किया और होल्ड कर रहे हैं सही समय पर, तो आपको यहाँ तक आएगा। तो ये ड्रॉप करने के लिए तो आपके लॉस कम करेगा, पर प्रॉफिट भले आप कम ले पाओ, मतलब यहाँ निकल जाओगे फिर ऐसे ऊपर तक नहीं ले पाओगे इधर वाला, तो आप यहीं नहीं लो तो लॉस तो नहीं लोगे कम से कम। आप जो नीचे के लिए एक बैंड खींच दिया, फिर धीमे धीमे, और जिस व्यक्ति यहाँ एंट्री कर लिया अब वो डरेगा नहीं, बल्कि प्राइस बहुत नज़दीक तक आई है। देखो प्राइस बहुत नज़दीक तक आई है, फिर भी सोचेगा कि मैं थोड़ा रुकूँ, मैं थोड़ा बहुत 500 या 1025 क्वान्टिटी में मैं 1000 रुपये लॉस लूँगा, तो वो रुका रहेगा तो उसको एक बड़ा प्रॉफिट ले सकता है। कम से कम यहाँ तो बेच ही सकता था प्राइस को। तो प्राइस एक्शन एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, यहाँ से पैसा लेना प्राइस एक्शन से बड़ा मुश्किल का काम है। इसलिए मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बढ़िया इन्फॉर्मेशन और दूंगा मैं आपके लिए। इस मार्केट में को 4 से 5 इंडिकेटर लगा के आप बढ़िया से उसमें काम कर सकते हो और आपके दिमाग से मार्केट बाहर नहीं जाएगी। आप खुद भी सीख सकते हो। मैंने भी इसे देर रात मेहनत करके इसको सीखा है और आज सीखते सीखते मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, और उसके मैं एक एक प्राइस का एक मूवमेंट बता सकता हूँ कि प्राइस कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जाएगी, और आप भी बता सकते हो। जब मार्केट को आप टाइम दोगे 24 आवर्स और दिमाग को, और नहीं कुछ मत करो तो उसके इंडिकेटर लगा के उसको देखते रहिए, तो आपको और उसके बारे में सोचना है कि ऐसा क्यों किया उसने। तो पहले हम भी यही सोचते थे कि ऊपर जा रहा है, फिर एकदम नीचे डाउन में आया था तो इंसान लॉस करके बाहर आ जाता था। तो कभी भी सही समय पर एंट्री कर ही नहीं पाता व्यक्ति। तो जब तक उसका बिहेवियर नहीं समझोगे और किस तरह से काम कर रहा है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आप मार्केट को देखिए और सीखिए और मेहनत कीजिए, आप भी सीख सकते हो। मार्केट है, कठिन है, सरल भी है, और आप अगर सीख लोगे तो आपको सरल लगने लगेगी, नहीं तो आपको कठिन लगने लगेगी। नहीं सीखोगे तो कठिन होगी, और सीख लोगे तो सरल हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ होती है डेली लाइफ यूज में, जिस काम को आप अच्छे से कर लेते हो वो आपको सरल लगता है, जो काम नहीं कर पाते हो तो आपको वो कठिन लगता है। ये तो आपको फैक्टर खुद रियल लाइफ में है। इसलिए मार्केट को सीखिए, समझिए। और ये चार्ट मैं जरोधा में देख रहा हूँ, और जरोधा में और अपस्टॉक में आप अकाउंट खोलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कीजिए। मैं आगे चल के और भी नए फीचर्स लाऊंगा अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, और अकाउंट ओपनिंग वालों को लिए अलग अलग फीचर्स लाऊंगा। अभी तो खैर इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।